हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। याद है पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ पे थे। हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। कई तरह के लोगों के डेवलपमेंट के बारे में हमने देखा था कैसे डेवलपमेंट किसी एक इंसान के लिए जो है वह दूसरे इंसान के डेवलपमेंट के खिलाफ भी जा सकता है। ऐसा तो हो ही सकता है कि मेरा डेवलपमेंट तुम्हारे डेवलपमेंट से बिल्कुल अलग हो। और हमने ऐसा भी देखा था कि मेरा डेवलपमेंट किसी दूसरे इंसान के डेवलपमेंट में एगेंस्ट जाता है, वो डेवलपमेंट में अवरोध पैदा करता है, रुकावट बन जाता है। देखा था ना? सभी तरह के लोगों को हमने देखा था। रिच फार्मर को देखा था, पुअर फार्मर को देखा था, गर्ल को देखा था, बॉय को देखा था, आदिवासी को देखा था, सभी को देखा था। अब हम लोग आते हैं नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। नेशनल डेवलपमेंट, कुछ कंट्रीज डेवलप्ड होती हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड होती है। जनरली अमेरिका डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है, सभी को पता है। तो यूरोप, अमेरिका, ये सब डेवलप्ड है। अंडर डेवलप्ड कंट्री या नॉट डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी हैं? अफ्रीकन कंट्रीज को जनरली बोलते हैं, वो लोग पिछड़े देश हैं, वहाँ पे किसी तरह की फैसिलिटी नहीं होती है। और हम लोग का इंडिया क्या है? दोनों के बीच में डेवलपिंग कंट्री है ना। तो किस हिसाब से नेशन के डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं हम लोग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करने के पहले एक पिक्चर देखते हैं। ये देखो, क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? कुछ नजर आ रहा है? बड़ी सी बिल्डिंग है जिसको देख करके लगता है कि डेवलप्ड डेवलप्ड सोसाइटी है। सारे अमीर लोग इसमें रहते होंगे या काम करते होंगे, ऑफिस हो या घर हो, जो भी हो। काफी अमीर लोगों का रहने का ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बहुत ऊंची है। ठीक उसके बगल में देखो झुग्गी झोपड़ी है ना। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके पास घर भी नहीं है, और कुछ तो कहाँ से होगा। वहीं अगर इस बिल्डिंग के अंदर की बात करें तो इनके पास तो सब कुछ होगा, है ना। तो जैसा कि हमने पिक्चर्स में देखा है कई बार सिनेमा में कि झुग्गी झोपड़ी को खाली करवाने के लिए खाली करवा करके नई नई बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी जाती है। वैसा ही कुछ हुआ हो सकता है यहाँ पर भी। खैर, कैसे हुआ नहीं हुआ दूसरी बात है, कि डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस तरह का सिचुएशन में क्या इसको डेवलप्ड नेशन कहा जाएगा? ऐसा क्या डेवलप कंट्री में होता है? डेवलप कंट्री का मतलब तो ऐसा होना चाहिए ना कि सभी का डेवलपमेंट हो। यहाँ पे आधे लोग इधर झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, आधे लोग काफी डेवलप्ड है। ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग झुग्गी झोपड़ी में रहें इससे तो अच्छा है कम से कम आधे लोग इसमें आ गए, है ना। अगर हम लोग किसी पुराने अफ्रीकन बैकवर्ड कंट्री की बात करें तो उससे तो डेफिनेटली बेटर है ना कि आधे लोग कम से कम यहाँ पे इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, लेकिन बाकी आधे तो बाहर रह गए ना। तो अब डेवलपमेंट गोल की अगर हम लोग बात करें तो इनका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? पक्का मकान हो जाए। सबसे पहला डेवलपमेंट गोल तो इनका पक्का मकान हो जाएगा, घर में बिजली हो, पानी हो, इसी तरह का डेवलपमेंट गोल होगा। और वहीं अगर इस बिल्डिंग वाले को डेवलपमेंट गोल की बात करें तो ये लोग क्या सोचेंगे? ये लोग कुछ हाईफाई चीजें सोचेंगे, बुलेट ट्रेन हो जाए, एयरपोर्ट बन जाए, कुछ इस तरह की बातें करेंगे, बड़ी चीजें जिनसे इन लोग को कोई लेना देना नहीं होगा, है ना। तो डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट, अब हम लोग इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के विकास की बात कर रहे हैं। और देश के विकास में भी जो लोग पहले से डेवलप हो चुके हैं उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, जो लोग गरीब हैं इनकी रिक्वायरमेंट कुछ और। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं अपने देश में, मोदी जी चाहते हैं इंडस्ट्रीज बनाना, है ना, बुलेट ट्रेन लाना, एयरपोर्ट बनाना, सच बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और कांग्रेस जो पहले गवर्नमेंट में थे, अभी बाहर है गवर्नमेंट के, इन लोग का सोचना रहता है फार्मर्स को खाना मिले। नीचे लेवल के डेवलपमेंट की बात करते हैं, दोनों का अलग अलग ओपिनियंस है ना। चलो एक छोटा सा हम लोग केस स्टडी पढ़ते हैं। A vessel dumped 500 tons of liquid toxic waste into open air dumps in a city and in surrounding sea. This happened in a city called Abidan in Ivory Coast, a country in Africa. अफ्रीका में एक कंट्री है, आइवरी कोस्ट है।
बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। आइवरी किसको कहते हैं पता है? आइवरी किसको कहते हैं? आइवरी कहते हैं हाथी के दांत को, टस्क को। इस कंट्री का ही नाम आइवरी कोस्ट है। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है ना। इस इस कोस्ट पर से मतलब यहाँ पे एक सी पोर्ट था जहाँ से आइवरी की बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते थे यूरोपियन लोग। हाथी पकड़ के उनके दांत निकाल करके एक्सपोर्ट कर देते थे यहाँ से। इसीलिए इस कंट्री का ही नाम पड़ गया आइवरी कोस्ट। इसमें एक सिटी है अबिडजान। अबिडजान में क्या हुआ, एक कोई बड़ी सी गाड़ी आई, उसने 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट, पानी में कुछ मिला हुआ जहरीला जैसा पानी था, ओपन एयर डंप में डाल दिया उसने। खुले नाले में गिरा दिया। नाले से कहाँ जाएगा? नाली में हम लोग कुछ भी गिराते हैं, कहाँ जाएगा? पास की नदी में जाएगा, धीरे धीरे वो समुद्र में चला जाएगा। ये समुद्र के पास का ही शहर था तो सीधा समुद्र में ही पहुंच गया, नदी नहीं थी वहां पे। तो पानी जो टॉक्सिक मटेरियल डाला गया 500 टन, बहुत ज्यादा होता है ना, 500 टन बहुत ज्यादा होता है। ये सारा का सारा पॉइजनस मटेरियल जो था सारा नदी में चला गया। उसके बाद क्या हुआ? द फ्यूम्स फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट caused nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. After a month, 7 people were dead, 20 in hospital, and 26,000 were were treated for symptoms of poisoning. क्या हुआ इसके बाद? जो होना चाहिए था, जहरीला पानी था, उससे निकलती हुई जहरीली गैस का प्रभाव काफी लोगों के ऊपर पड़ा। क्या हुआ? नौशिया, नौशिया मतलब वोमिटिंग टेंडेंसी, स्किन रैसेस, स्किन पे इन्फेक्शन हुआ, फेंटिंग, अचानक से बेहोश हो जाना, डायरिया, स्टमक प्रॉब्लम्स, सब तरह की प्रॉब्लम्स लोगों में आनी स्टार्ट हो गई। आफ्टर अ मंथ 7 पर्सन वेर डेड, 7 लोग मारे गए इसी जहरीले पानी की वजह से। 20 इन हॉस्पिटल, 20 लोग को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी। एंड 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग। ये सारे जो इफेक्ट आए थे, नोशिया, स्किन रैसेस, फेंटिंग, डायरिया, ये सब, इस परेशानी से 26,000 लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई। क्या हुआ? जहर था, जहर फैल गया, सबको मिल गया। यही हुआ ना। अब किया किसने था? A multinational company dealing in petroleum and metals had contracted a local company of Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship. क्या हुआ था? एक मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, कहीं बाहर से आई थी शायद, और एक शिप में लेके आई थी ये सारा मटेरियल। एक शिप में ये सब कुछ लेकर आई थी और आइवरी कोस्ट की छोटी सी किसी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ये सारा मटेरियल लेकर के कहीं पे डिस्पोज कर दो। कंपनी वाले को पैसे चाहिए थे, उसने शिप से मटेरियल ले लिया और जाके खुले नाले में गिरा दिया। मतलब पॉइजनस गैस, पॉइजनस मटेरियल जो भी था, ये हमारा जो वेस्ट था, लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट, ये आया कहीं और से था, आइवरी कोस्ट का था भी नहीं, कहीं और से आया था, लेकिन वहां के लोगों को भुगतना पड़ गया इसका खामियाजा। ठीक है, ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी होता है। कोई कंपनी चल रही है, उससे कुछ निकल रहा है वेस्ट मटेरियल जो काफी नुकसान पहुंचा सकता है, और उसका नुकसान हम लोग को झेलना पड़ जा रहा है। चलो, इस केस में क्या हुआ? हु वेर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट? इस पूरे प्रोसेस में एक शिप आई, उसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल था, उसने किसी लोकल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, कंपनी ने वो मटेरियल लेकर के किसी नाले में गिरा दिया। इस पूरे प्रोसेस में किसी का डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट नहीं, बेनिफिट हुआ। बेनिफिट कैसे? इनकम से बात करते हैं हम लोग, तो उस कंपनी वाले को तो बेनिफिट हुआ है ना। कंपनी वाले ने हो सकता है कुछ पहले से प्रोडक्शन भी पहन कर काम किया हो, तो वो जो कंपनी थी आइवरी कोस्ट को, उसको तो डेवलपमेंट हुआ, उसको बेनिफिट हुआ। और किसको बेनिफिट नहीं हुआ? बाकी सारी जनता को। शहर में रहने वाले सारे लोग, 26,000 लोग इस प्रॉब्लम के अंदर आ गए। जिनको प्रॉब्लम नहीं भी हुआ होगा, कम से कम उसको स्मेल करना होगा, गंदगी देखनी होगी, शहर भी गंदा हुआ। तो सिर्फ एक कंपनी, छोटी सी कंपनी जो थी, उनके एम्प्लॉयज को, उस कंपनी को फायदा हुआ, बाकी पूरे के पूरे शहर को नुकसान हुआ। तो किसी को तो फायदा हुआ था, ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोसेस ही नुकसान वाला था, किसी को तो फायदा था, अपने फायदे के लिए उसने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री? उस देश में क्या डेवलपमेंट इस तरह से होना चाहिए? किसी बाहर से कोई जहर भर के लाया शिप में, उस जहर को गिराने के लिए कुछ लोगों ने पैसे कमा लिया,
जहर को गिराकर जिसने पैसे कमाए उसको तो बेनिफिट जरूर हुई, डेवलपमेंट उसका हुआ, लेकिन बाकी सारी की सारी जनता तो नुकसान में पड़ गई, है ना। तो इस कंट्री का डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए? सबसे पहला डेवलपमेंट गोल तो यही होना चाहिए ना कि ऐसी कंपनी को काम ना करने दिया जाए, ऐसा कोई भी ना कर सके दोबारा। कुछ लोगों की भलाई के लिए सारे के सारे शहर को बीमार कर देना तो ठीक नहीं है ना, कोई भी नहीं बोलेगा ठीक है। तो सबसे पहला डेवलपमेंट गोल तो कंट्री का ये होगा ना कि उसको रोक दिया जाए, उस कंपनी को, आगे से ऐसा कोई काम ना कर पाए वो लोग। और बाकी कुछ ऐसा करेंगे जिससे सभी लोगों का भला हो। डेवलपमेंट गोल तो ऐसा ही होगा ना, जनरल सब लोग को बेनिफिट हो। तो सब लोग की बेनिफिट की बात करेंगे हम लोग। उसमें हो सकता है सबके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सबके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी जनरेट करना, इस तरह की बातें होंगी। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारी क्लास ही एक कंट्री है ना। हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। मान लो कि हम लोग की क्लास ही एक स्टेट है, स्कूल एक पूरा कंट्री है, स्कूल में अलग अलग क्लासेस हैं, हर क्लास को एक स्टेट मान लिया जाए। तो एक क्लास का डेवलपमेंट कैसे करेंगे? हम लोग अपनी क्लास की ही बात करते हैं सबसे पहले। अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगे? तो डेवलपमेंट करने का पहले तो मतलब डिसाइड करना होगा। मतलब डिसाइड करना होगा का मतलब क्या हुआ? सबसे अच्छा स्टूडेंट जो है, बेस्ट स्टूडेंट, सारे के सारे स्टूडेंट बेस्ट हो जाए, यही ना होगा डेवलपमेंट। इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी स्टूडेंट बेस्ट हो जाए, यही डेवलपमेंट होगा। सभी की उन्नति होनी चाहिए, सभी को बेस्ट होना चाहिए। तो बेस्ट मतलब क्या? पहले तो इसको भी डिफाइन करना होगा ना। बेस्ट स्टूडेंट से क्या समझते हैं हम लोग? टॉलेस्ट, सबसे लंबा जो है, क्या वो बेस्ट है? नहीं, लंबा को बेस्ट तो नहीं करेंगे, उसको सिर्फ लंबा ही कहेंगे। तो किसको बोल सकते हैं बेस्ट? मोस्ट स्टूडिश स्टूडेंट, सबसे ज्यादा पढ़ने वाला, सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला, टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट, क्या वो बेस्ट है? हो सकता है वो बहुत झगड़ालू हो सकता है उसका सबसे झगड़ा रहता हो सकता है ना ऐसा भी। तो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट, सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला स्टूडेंट हो सकता है बेस्ट ना हो सकता है बहुत गंदा रहता हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो मोस्ट फ्रेंडली स्टूडेंट, जिसकी सभी क्लास, पूरे क्लास में जिसका कोई दुश्मन नहीं है, सभी उसके दोस्त है, वैसा कोई स्टूडेंट बेस्ट होगा? हो सकता है ये भी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो पढ़ने में बिल्कुल बेकार हो सकता है वो खेलने में भी बिल्कुल बेकार हो सकता है ना। बेस्ट स्पोर्ट्समैन, जो सबसे अच्छा खेलने में, क्या उसको बेस्ट मान लेना चाहिए? नहीं, स्कूल तो हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं, खेलने से बेस्ट क्यों डिसाइड करेंगे? तो बेस्ट कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा स्टूडेंट बेस्ट है? सबसे पहले तो तय करना होगा ना कि ये स्टूडेंट बेस्ट है, और फिर हम लोग बात करेंगे कि सभी स्टूडेंट को उसके जैसा करना है, ऐसा कुछ किया जाए जिससे सभी स्टूडेंट उसके जैसे हो जाए। बेस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें को देखना होगा ना। उसको लंबा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत नाटा सा बच्चा है। उसको पढ़ने में भी अच्छा होना चाहिए, है ना, फेल होने वाला नहीं होना चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए, फ्रेंडली भी होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, टीचर्स का भी फेवरेट होना चाहिए, दूसरे स्टूडेंट्स का भी फेवरेट होना चाहिए, दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए उसको, खेलने में भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कमज़ोर बच्चा है, सिर्फ पढ़ता है और कुछ नहीं आता है उसको, स्टीफन हॉकिंग की तरह, जो एक व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं और सबसे इंटेलिजेंट इंसान थे, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो सबका कुछ मिक्सचर होने के बाद फिर एक कोई फॉर्मूले से हम लोग बेस्ट निकाल सकते हैं ना, है ना। तो बेस्ट स्टूडेंट का डिसीजन करने के लिए we usually take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics। जो मैंने 4 चीजें लिखी थी, हो सकता है उसके अलावा भी कुछ और चीजें हो, है ना। जो 4 चीजें थी यहाँ पे, इन 4 के अलावा भी कुछ और भी हो सकता है, उन सबको मिला करके बेस्ट का डिसीजन होना चाहिए, तभी ना बेस्ट होगा। तो डिफरेंट कंट्रीज की बात भी करेंगे हम लोग तो वैसा ही होगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं है जैसे हम लोग स्कूल की बात करें तो क्लास 1 के स्टूडेंट को क्लास 5 के स्टूडेंट से कबड्डी खिला के डिसाइड कर दिया जाए कौन अच्छा खेलता है। ये ठीक होगा क्या? नहीं होगा यह भी ठीक।
नहीं होगा ना। किसी क्लास में सिर्फ 2 बच्चे हैं, किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, ऐसा भी हो सकता है। उसको भी कंसिडर करना होगा, सब कुछ को कंसिडर करके एक बेस्ट को डिसाइड करना होगा, और फिर एक पहले उसके बाद बेस्ट क्लास को भी डिसाइड करेंगे, है ना। इस तरह की कंपैरिजंस कंट्रीज में भी यही होगा। कंट्री का कंपैरिजन के लिए क्या कर सकते हैं, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। हमने क्या देखा था, डेवलपमेंट गोल जो इंडिविजुअल्स के देखे थे, बहुत सारे इंडिविजुअल डेवलप बहुत सारे लोगों के डेवलपमेंट गोल हमने देखे थे ना। सबके गोल अलग अलग थे, लेकिन सबके बेसिक में यही आया था कि अगर इनकम अच्छा होगा तो डेवलपमेंट हो जाएगा। यही आ रहा था कंक्लूजन, अगर इनकम अच्छा होगा, इनकम थोड़ा सा बढ़ेगा तो थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा, इनकम थोड़ा और बढ़ेगा तो और अच्छा डेवलपमेंट होगा, यही आ रहा था ना। तो कंट्री के केस में भी यही कर दिया जाए, पूरी कंट्री में सभी लोगों का इनकम अगर कैलकुलेट किया जाए तो क्या डेवलपमेंट होगा, ठीक रहेगा ये फॉर्मूला। अगर कंट्री का पूरे का इनकम कैलकुलेट कर लिया जाए, जो ज़्यादा रिच कंट्री है, जैसे हम लोग बोलते हैं अमेरिका रिच है ना, चाइना आजकल रिच हो रही है, जो ज़्यादा रिच कंट्री है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, यही ना। पर कैसे कैलकुलेट करें, आदमी का तो इनकम हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे, आदमी की तो सैलरी कैलकुलेट कर लिए या मंथली इनकम कैलकुलेट कर ली, कंट्री का, कंट्री तो कहीं जॉब पे नहीं जा रही है, जा रही है क्या, कंट्री जॉब पे नहीं जा रही है, कंट्री का इनकम कैसे निकालेंगे। इनकम कंट्री का नहीं, कंट्री के लोगों का ही होगा ना, है ना। इनकम ऑफ ए कंट्री मीन्स इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। एक घर में मान लो 10 लोग हैं, फैमिली इनकम क्या होगा, 10 लोग मिलके जो कमाते हैं वही फैमिली इनकम होगा ना। कंट्री में भी वही होगा, कंट्री का इनकम सारे के सारे लोग मिलके जो कमाएंगे वो कंट्री का इनकम होगा। ये क्राइटेरिया ठीक रहेगा क्या, कंट्री का इनकम निकालना ठीक रहेगा। इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम आती है, क्या आती है प्रॉब्लम, एवरेज को कंसिडर नहीं किया हमने। ऐसा भी हो सकता है कि 2 फैमिली की इनकम बिल्कुल बराबर है, एक फैमिली में सिर्फ 2 लोग हैं, एक फैमिली में 25 लोग हैं, हो सकता है ना, जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं, इनकम दोनों कम फैमिली की सेम है, या कंट्री ही मान लो, 2 कंट्री की इनकम बिल्कुल सेम है, एक में बहुत कम लोग हैं, एक में बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो जो इसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं वो लोग तो गरीबी में अपने आप चले जाएंगे, गरीब हो जाएंगे वो लोग। इसलिए हम लोग एवरेज इनकम निकालने की बात करते हैं। एवरेज इनकम क्या होता है, एवरेज निकालना तो सबको पता है, एवरेज मतलब टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन, टोटल इनकम, पूरी कंट्री का टोटल इनकम निकालते हैं हम लोग पहले। सबसे पहले तो टोटल इनकम निकालना होगा, है ना। टोटल इनकम निकालने के लिए देश में जितने भी लोग रहते हैं सबको जितनी भी इनकम होती है, जैसे भी होती है, कोई सैलरी से कर रहा होता है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा हो सकता है, कोई जॉब कर रहा हो सकता है, कोई अपना बिजनेस कर रहा हो सकता है, कोई बैंक में काम कर रहा हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, सभी लोगों के इनकम को पहले ऐड करना है, तो हमें कंट्री का टोटल इनकम मिल गया, ठीक है। कंट्री का टोटल इनकम मिल गया, उसको जब पॉपुलेशन से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज इनकम। अब कंपेयर करने में कुछ अच्छा रहेगा ना, अगर 2 कंट्री के लोग की बात करें हम लोग, तो एक लगभग बात कर सकते हैं कि हाँ, इस कंट्री का आदमी है तो इसकी इनकम इस तरह की होनी चाहिए, ये दूसरे कंट्री का आदमी है तो उसकी इनकम इस तरह की होनी चाहिए, बेटर होगा। इसी एवरेज इनकम को हम लोग पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों सेम होता है, एवरेज इनकम बोले या पर कैपिटा इनकम बोले, दोनों एक ही बात है। चलो, इससे आगे हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।